जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग जो है लाभ और हानि में हम लोग आज तीसरे क्लास पे पहुँचे ना बेटा। और इस क्लास में हम लोग जो है जमकर प्रैक्टिस करेंगे। और याद रखिएगा आप लोग जो है अगर पीछे की दो क्लासें आप लोग नहीं देखे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप परसेंटेज और रेशियो पढ़े हैं तो उसी से काम चल जाएगा। आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप परसेंटेज और क्या पढ़े हुए हैं, अनुपात या रेशियो बोलते हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझिए कि लाभ और हानि परसेंटेज और रेशियो का कॉम्बो है। मेरी बात में रहा है, मतलब दोनों का योग है, ठीक है। तो हम लोग जो है कल कहाँ तक पहुँचे थे, कितना सवाल तक हुआ था, फिर उसके आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसे फिर नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। एक आध दो सवाल बचा हुआ है, हम कर लेते उसके बाद, ठीक है। चलेगा, आपको दिख रहा होगा इसमें पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिखेगा, ठीक। एक फ्रिज को, ठीक बेटा, एक फ्रिज को 18,200 रुपये में बेचने पर ये कौन सा मूल्य दिया गया है, आप बताइए। उनको विक्रम, वेरी गुड। इतना समझ रहे हैं ना, तब तो काम हो जाएगा। एक फ्रिज को 18,200 रुपये में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है। मतलब कि वो 18,200 रुपये में बेच रही है तो अनु को कितना हानि हो रहा है, 15% की हानि होती है, ठीक है। फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपके पास दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा 15% का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। 15% का मतलब होता कितना है, 15% का मतलब बेटा 15/100, समझ में आ रहा है। 15/100, तो 15 को आप 5 से काटेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। और नीचे बेटा कितना आपका 100 है, 100 को 5 काटेंगे कितना जाएगा, 20 आएगा। मतलब नीचे हमेशा रहता है सीपी मतलब कास्ट प्राइस। मतलब 20 रुपया के चीज पर बेचा था 3 रुपया घाटा होता, एक मतलब ही है 20 रुपया की चीज को बेचा जा रहा है तो 3 रुपया घाटा हो रहा है। तो बताइए आपने कितने रुपए में बेचा होगा, बताइए। 17 में बेचा होगा। और जबकि उसी का मूल्य दिया गया है 18,200। मेरी बात समझ में आएगी इसमें, ठीक बेटा। तो जो दिया गया है 17,000, सॉरी बेटा कितना दिया गया है, 18,200 रुपया दिया गया है। ये किसका मूल्य दिया गया है, क्योंकि कास्ट प्राइस 20 रुपया और 3 रुपया घाटा होगा, मतलब बेचा कितने, 17 रुपये का। इस 17 यूनिट का मान दिया गया। आपसे क्रय मूल्य मतलब बेटा, क्रय मूल्य मतलब कितना का मान निकालना है, 20 का। तो गुणे क्या कर देंगे, मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई, ठीक। अब लगभग उसमें आंसर करा पूर्णांक भाग तक। किस भाग तक, तो 17 का पहले भाग दीजिए, देखिएगा यहाँ 17 एक कम 18 बेटा, 18 एक बचेगा, 0 आएगा, मेरी सॉरी 2 आएगा बेटा। कितना आपका जाएगा, 2 आएगा तो 12 भाग जाएगा नहीं 17 का, ये 0 उतारेंगे। 2 भी लेना पड़ा और 0 भी लेना पड़ा, इसलिए क्या बढ़ाएंगे हम, 0। जब दो अंक साथ मिलते तो 0 बढ़ाते हैं। आप 17 से काटेंगे, 17 छक्का 17 7 119, 17 7 119, 120 में से 119 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब क्या बच जाएगा, 0 बढ़ाएगा। क्या आप भाग जाएगा, तो क्या करेंगे आप तुरंत 10 बढ़ाएंगे। मैंने 0 लिया है फिर भी भाग नहीं गया, एक 0 बढ़ा के तब दूसरों बढ़ाएंगे, याद रखिएगा। अब कितना लगभग भाग जाए बेटा, 17 5 85, 17 छक्का 102 लगभग। तो हम कम ही लेके चल रहे हैं पूरा भाग तक, ठीक है। 17 5 क्या लिखते हैं 85, 5 बार भाग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक बेटा। बताइएगा कोई दिक्कत होगी तो, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा नहीं है। ये हो गया, बस खत्म कर दीजिए। और गुणते आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। तो आप 20 का मतलब इस 0 को गुणा कर दीजिए बेटा, ये हट जाएगा। 20 में 0, इस 0 को गुणा करें 10 हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 70 5 हो जाएगा। अब केवल 2 का गुणा करना है, 2 पंजे 10 और 2 0 और 0 में 1 बराबर 1, 2 7 14 को 4 हासिल 1 और 2 0 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 21 410 के आसपास आंसर आएगा।
अब देख लीजिए ऑप्शन में आपका 21, 410, 411 ऑप्शन दिया गया, क्योंकि मैंने इसको कम लिखा 0.5, जबकि ये 70/85 हुआ, कम हुआ, तो मतलब इससे अधिक से हल्का ज़्यादा। तो विकल्प में आपका दिया गया 21, 411 दिया गया, तो आपका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं समझ आई बेटा? समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे चले हम लोग, चलेगा। अच्छा, आप जो दूसरा तरीका बेटा उसमें भी काटना पीटना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा तरीका बेटा समझेगा, एक फ्रिज को 18,200 रुपये में बेचने पर बेचा जा रहा, 15% की हानि हो गई, तो कितने परसेंटेज बेचा गया होगा? अरे भाई हानि हो रही तो 100 से नीचे चले आइए ना, कहाँ इतना सोच रहे हैं आप? नहीं समझ आ रहा है? जब 15% की हानि हो तो कितने रुपये बेचा गया? 85% बेचा गया होगा। तो वो जो दिया गया है 18,200, वो कितने परसेंटेज का मान दिया गया है? 85% का मान निकालना है। भाई आपको नहीं समझ आ रहा है? हाँ, नहीं समझ आ रहा है? बोलेंगे तब तो मैं कुछ उपाय दूसरा बताऊंगा। दिक्कत आई ना है? तो ये जो दिया बेटा 85% मान दिया, आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना परसेंटेज होता है? क्रय मूल्य 100%, मतलब 100 से क्या कर दीजिए आप, वही काटिए आप 5 से। 5 से काटेंगे, देखिए 17 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा, देखिए वही चीज़ आया आपका। आप 17 से काटेंगे फिर 20 से गुणा कर देंगे, सेम वही चीज़ होगा। थोड़ा सा लिखने, बस कुछ 2 लाइन तक आपके लिए थोड़ा सा अलग चीज़ रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिएगा, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे भी चला जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। आगे चलते हैं, वही तो सोचना पड़ा, देखना पड़ेगा आपको। आगे चल बेटा, देखो बेटा ऐसे सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। देखें यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, ठीक बेटा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि 1800 रुपये में, कितने रुपये में बेटा? 1800 रुपये में एक रेडियो सेट बेचने पर, मतलब 1800 रुपये में कोई रेडियो सेट बेचा जा रहा है, बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का जिसके साथ का के की, वो कहाँ रहेगा? नीचे। जिससे सॉरी, एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। प्राप्त होता है, फिर होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा जिसके साथ का के की लगता है वो हमेशा नीचे होता है। क्रय मूल्य का मतलब नीचे ये हिस्सा क्या है? क्रय मूल्य। मेरी बात में तो 8 रुपये पे 1 रुपया लाभ हो गया। मेरी बात सुन रहे बेटा, ये इसका मतलब ये है 8 रुपये पे 1 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इसको क्या करना है? आपको परसेंटेज पता करना है, तो इसको परसेंटेज में बदल दीजिए। 100 से क्या कर दीजिए, जिस बच्चे को याद होगा उसको पता होगा 1/8 कितना बेटा होता है? 12.5%। आप याद रखिएगा, जिसको याद है वो डायरेक्ट बताएगा 1/8 का मतलब 12.5%। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 1/8 गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, किसी भी भिन्न को यदि आपको परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, आप 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक बेटा। 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से काटेंगे बेटा कितना जाएगा? 25। फिर 25 को 2 से काटेंगे कितना आएगा? 12.5 आई नहीं आएगा? 12.5%। तो 1/8 मतलब कितना परसेंटेज? 12.5 की चाहे 12.5% की, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका जवाब आपका हो गया, ठीक है। चलिएगा जल्दी करिए, चलिए आगे देखिए। एरिज कर बेटा इसको, देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान दें। कह रहा कि एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचने पर कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए बेटा? 14.2/7% के लाभ पर बेचा जाता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, 14.2/7% के लाभ पर बेचा जाता है। उस वस्तु के विक्रय मूल्य, पहले कौन सा मूल्य ध्यान है बेटा? उस वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात है? तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, अगर इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है ना बेटा, इसको पहले आप परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलिए। अच्छा रुक जाइए, 7 गुणा करेंगे 14 में, 14 से 98 2 100,
100/7 और गुणते इसका मतलब 1/, क्या हो जाएगा 100। ये 100 कैंसिल, 1/, क्या बचा 7। तो नीचे और हमेशा बेटा क्या होता है, नीचे क्या बेटा होता है CP कास्ट प्राइस। तो पहले इसमें पूछा है, देखिए पहले क्या पूछा है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और किसी अनुपात कास्ट प्राइस के बीच अनुपात बताना है। सेलिंग प्राइस मतलब 7 रुपया का चीज़ है, बेचने पे 1 रुपया लाभ होता है, का मतलब ये हुआ 7 रुपया की चीज़ बेचने में 1 रुपया लाभ होता है, तो बेचाई कितना का, सेलिंग प्राइस 8 हो जाएगा और कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 7। 8 संबंधी 7 आपका इसका जवाब होगा। ठीक है, अब वो समझे कैसे कैसे करें, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है, इतना गलती कहाँ से हो रही है भाई। चल बेटा बात ही देखा जाए, घबराइए मत आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मुंह बंद करिए। पहले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा बेटा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, मुंह बंद करिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 13:17 के अनुपात में है। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब बेटा सेलिंग प्राइस। 13 कितना बेटा 7 है, 17 है। आपसे कह रहा है कि तो अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ बेटा सोचिए, कोई वस्तु 13 रुपये में खरीदी गई, बेची गई 17 रुपये में, कितना रुपये का लाभ हुआ, 4 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर 13 पर। नीचे बेटा हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। अब इसको परसेंटेज बदलना है, तो 100 से क्या कर देंगे आप, बस कटने वाला तो है नहीं, काट देंगे आप 100 चौका 400/13। अब 400 में आप 13 से भाग देंगे, 13 तिया 1 बचेगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, जब यहाँ पे अंक बच गया 400 रहेगा, बताओगा। अब क्या करेंगे, 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 तक भाग जाएगा नहीं, भाग कहाँ जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तब अब ये अंक उतार के छोड़े, 1 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो 30 सही 10 बटा कितना होगा, 30 सही 10 बटा कितना हो जाएगा आपका। मेरी बात सुनाई कि नहीं सुनाई, ऑप्शन में 3 सही वो भी है, तब ठीक है चलेगा। आगे चलते हैं। अब मैं टाइप चेंज कर रहा, ठीक बेटा, इसको इरेज कर बेटा। अब टाइप में ये जो नेक्स्ट टाइप है आपका, है ना, ध्यान दीजिए बेटा, इधर बातें करना बन के समझिए पहले। यहाँ पे अगला टाइप बेटा कुछ है अजीब, मतलब ऐसे विशेष दिमाग पे जोर दे के नहीं लगाना है, आराम से लगेगा, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट टाइप में बेटा क्या है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक ना, 40 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान समझिएगा, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाए बेटा CP, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे कह रहा है इसमें लाभ या हानि बताइए, मान लीजिएगा। तो पहले यहाँ से CP और SP का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ CP है, CP रन देते हैं और नीचे ये SP लाते हैं, क्या बेटा रे SP बराबर, ये 30 जाएगा उधर, 40 बेटा कितना हो जाएगा 30, ये 0 खत्म। इसका मतलब, ठीक बेटा, इसका मतलब मैंने खरीदा क्या आपका 4 रुपये का, बेचा कितने में बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइए, 1 रुपये का हानि। 1 रुपये के हानि, 1 रुपये की हानि किस पर हुई है, हमेशा नीचे भाई आप कितना काहे सोच रहे हो, तब हमेशा क्रय मूल्य नीचे क्या लिखेंगे। अब परसेंटेज में ये हानि बेटा क्या हुई है, हानि यहाँ दिखेगा, तो सोचिए 1/4 कितना परसेंटेज होता है, 25%। 100 से गुणा करेंगे एक इसको, तो जब 4 से 100 को काटेंगे तो कितना होगा 25 जाएगा। हाँ मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई,
इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, है ना। अभी रुक रहेगा, मैं एक प्रश्न और बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए देखिए एक प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कितनी वस्तु का, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 40 एसपी किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 50 गुणे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, के बराबर है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि परसेंटेज। बेटा सबसे पहले एसपी से सीपी का अनुपात निकालिए, ये हो जाएगा एसपी, ये क्या हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा 50 बट्टे क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है बेटा, 0 0 कैंसिल। मतलब मैंने खरीदा था 4 रुपये का, बेचा 5 रुपये का, क्या हुआ 1 रुपये के, कैसे हानि हो गई भैया आपको, क्रय मूल्य 4 रुपया, विक्रय मूल्य 5 रुपया, तो फायदा हुआ 1 का, कितना पर फायदा बेटा हुआ 4 पर, 1/4 कितना परसेंटेज, 25%, उसे 25% का लाभ हुआ। मेरी बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रहा है आपको सूरज, क्लियर हो रहा, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर आगे हम प्रश्न देते हैं, ठीक है। आगे चला जाए, अच्छी बात है, लगाइए, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे निकले यहाँ से तो नाम करे मेरा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 56 कुर्सियाँ बेचने पर, सवाल को ध्यान सुनिएगा, 56 कुर्सियाँ बेचने पर। एक बात हमेशा बेटा, इस समय जो प्रश्न है, प्रश्न को आप जो है धर्मपत्नी की तरह समझिए, वो जैसे से करे उसे करिए, अगर जैसे करे अगर उसे नहीं किए बवाल निश्चित है, मतलब आंसर नहीं आएगा, समझ गए नहीं। देखिएगा तो क्या कर रही है, 56 कुर्सियाँ बेचने पर आपने 56 कुर्सी बेचा, उसमें आपको मोहन 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, मोहन 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, आपने 56 कुर्सी बेची, उसमें आपको 6 लाभ हुआ है, इसका मतलब कितनी कुर्सी आपने खरीदी रही होगी, मेरी बात समझेगा। 56 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मेरी बात समझेंगे। 56 कुर्सी बेच दिया, वो 6 कुर्सी के बराबर लाभ हुआ, अर्थात खरीदा रहा होगा वो 50 कुर्सी, तब इन 56 कुर्सी बेचेगा तब 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो इसमें जो लाभ हो रहा है वो 6 कुर्सियों का बेटा, तो लाभ कितना बेटा 6, कितने पे खरीदा बेटा, कितने पर 50 पे, मेरी बात समझ आ रहा बेटा, ये 6/50 हुआ, मेरी बात समझ आ रहा है। इसको परसेंटेज में बदलना है, क्या कर देंगे 100 से गुणा करेंगे, बस 50 दूना 100, 2 छक्के 12% लाभ हुआ। जिसको याद है 1/50 2%, और एक का दुगुना है 12% हो जाएगा। एक लाइन का मात्र प्रश्न है, थोड़ा बहुत धैर्य के साथ लगाइए, ठीक है, जल्दी करिए। एक और प्रश्न मैं देख रहा हूँ इसी प्रकार का, ठीक है, इसको अरेंज करूँ, चलेगा। अब आगे चलते हैं, इन सब सवालों में समय व्यतीत मत करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी आगे देखिएगा, सॉरी 72 वस्तुओं को बेचने पर, कितने वस्तुओं को, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 8, ठीक है, वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है, जल्दी इसका जवाब दीजिए, कितना है बताइए, 10, वेरी गुड, चलेगा। मैं जिनको नहीं आ रहा वो ध्यान से देख ले। कह रहा बेटा कि 72 वस्तुओं को बेचने पर आपने 72 वस्तु बेची, जिसमें आपको 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, आपको हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि तो मुझे 8 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। अच्छा पर ध्यान से देगा, मैंने 72 वस्तुएं बेची हैं, उसमें 8 की हानि हुई, तो मतलब इसका मतलब 72 कुर्सी मैंने बेची या 72 वस्तु बेची, 8 की हानि हुई, इसका मतलब मैंने खरीदा कितना का रहा होगा
80 का तभी ना भाई 72 बेचेंगे 8 की हानि होगी। मेरी बात सुन रहे हैं ना, ध्यान से आप समझिए। आप लोग बदमाशी करते हैं, यही से चीज़ें सही क्लियर नहीं हो पाती हैं। आपका आंसर आ जाता बस उतने में प्रफुल्लित हो जाते हैं, हमारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर आना ही बहादुरी नहीं है, प्रश्न के कथन को समझना बहादुरी है। अभी मैं बदल दे रहा हूँ थोड़ा सा पैटर्न, तो कहने के दे रहे हैं ऐसे और उड़ा रहे हैं वैसे। आपका आंसर आ गया तुरंत खुश, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपको 8 की हानि हुई है, हमें ऊपर लाभ या हानि लिखना ही होता है, तो मैंने हानि लिख दिया, लेकिन नीचे क्रय मूल्य मैंने 72 ठे बेचा है तो 8 की हानि हुई है। इसका मतलब मैंने खरीदा कितना का रहा होगा 80 के, तभी ना 72 को बेचने पे 8 की हानि होगी, तो मैंने खरीदा होगा 80 का। तो ऊपर ये हो गया 8 हानि हुई 80 पे, 8 एकम 8, 8 दहा में 80, 1/10 सबको पता होना चाहिए 100%, सॉरी 10% होता है। नहीं समझ आ रहा 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज में बदलने के लिए। 1 0 0 कैंसिल, 10 एक कम 10% हो गया, ठीक है। नोट करिए, एक आध प्रश्न लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक बेटा, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न बेटा देखिए कह रहा है कि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कितने वस्तुओं का? 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 24 विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितने बेटा, कितने? 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है मतलब 26 कास्ट प्राइस सीपी। यहाँ से एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लीजिए, क्रय और विक्रय चाहे विक्रय और क्रय। तो मैं एसपी इधर है ही रहने दीजिए, एसपी बटा हो जाएगा सीपी। तो एसपी कितना बटा हो जाएगा, ये उधर आपका 26 है, नीचे क्या बटा हो जाएगा 24। इसको काटते हैं हम लोग, काटेंगे आएगा 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे कितना आएगा 12। इसका मतलब मैंने खरीदा है 12 रुपया का, बेचा है 13 रुपया का। कितना फायदा हुआ? 1%, और एक का फायदा हुआ कितना पर 12। 1/12 जिसको याद है कर ले, नहीं याद है वो अपना 100 से क्या करेगा, गुणा कर लेगा, ठीक है। तो पहले 4 से काटेंगे, 4 3 12, इसको 4 से काटेंगे कितना होगा 25 आएगा। अब 25 में 3 से भाग दीजिए, तो आपका जो विकल्प दिया गया वो देखिए आपका बटन दिया है, क्या बेटा बटन दिया गया है, तो कितना है आपका बस बटन दिया गया। तो 25/3 देखिए ऑप्शन में दिख रहा होगा 25/3%। मेरी बातें सुनाई, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आप कर लेंगे आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी। क्वेश्चन इस टाइप खोजिए और हल करिए, जब नहीं आता तब मुझसे पूछिए, ठीक है। आगे चला जाए भाई, चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, आपके लिए जो है ये आप कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न में चल रहा हूँ, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा इसमें पे 36 मोबाइलों को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि होती है। 4 की हानि हो रही है, 4 ऊपर कर दीजिएगा, आपको हानि प्रश्न बताना है। और 36 मोबाइलों को बेचने पर 4 की हानि हुई, इसका मतलब मैंने खरीदा रहा होगा 40 मोबाइल, तो 4/40 अर्थात 4 एकम 4, 4 दहा में 40, 1/10 मतलब 10% आंसर आएगा आपका। इसको आप कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका आंसर दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अलग बदलाव इस प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में बदलाव करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हल्का सा मैं बदलाव कर रहा हूँ, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है, दीजिएगा, मैंने दे ही दिया, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर। मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न काफ़ी बेहद आसान है, इसी पर आधारित है। 18 गेंदों को 900 रुपये बेचने पर आपने 18 गेंदें बेची 900 रुपये, मेरी बात समझ आ रहा है, और 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। इसका मतलब 6 गेंद पर आपको हानि हो गई। आपने बेचा है, मेरी बात समझिएगा, आपने बेचा 18 गेंद को, ठीक, उसमें 900 रुपये में, उसमें 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का लागत मूल्य बताइए। सबसे पहले पता करेंगे भैया कितने गेंद हमने खरीदा था, तो 6 गेंद के बराबर हमें हानि हो गई, मेरी बात में आ रहा है। तो भैया 18 गेंद मैंने 900 रुपये में बेचा और उसमें 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो गई।
इसका मतलब मैंने 900 रुपये में बेच दिया है। तो अब एक वस्तु का क्या पूछा बेटा, तो कह रहा एक गेंद का लागत मूल्य। तो भैया 18 वस्तु आपने बेचा, आपको हानि हुई, 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। या तो ऐसा करे कि वो 6 गेंद नुकसान हो गई, मेरी बात सुनिएगा, 6 गेंद बेटा का नुकसान हो गई, वो 6 गेंद के बराबर हमें हानि हुई है। तो वो 6 गेंद मतलब या टूट गया, फूट गया, समझिए जे, तो बची कितनी गेंदें, 12 गेंदें। मतलब इसका मैंने बात समझिए मेरी, मान ली मैंने 18 गेंदें खरीदी थी, 18 गेंद खरीदी थी, तो 6 गेंद फूट गई, ये लीकेज मतलब भाई उसमें भी एयर होता ना, खराब हो जाता, अगर उसमें होल ज़्यादा होता जाता खराब हो जाता है। तो आपने मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 18 गेंदें आपने खरीदी थी, लेकिन 18 में से क्या हुआ कि 6 तो खराब हो गया, तो आपके पास बची कितनी गेंदें, बोलिए बची कितनी गेंदें, 12 गेंदें बचे। इसका मतलब आप 12 को बेचेंगे, दिखाएंगे कि मैंने 18 गेंदें बेची। मेरी बात समझेगा, आपने 18 गेंदें बेची, केवल नाम के बेची, जिसमें 6 आपको क्रय मूल्य का हानि हो गया। मतलब गेंदा बेचाल कितना, केवल मात्र 12 बेचाल, हमने वास्तव में बेचा तो 12 थे, क्योंकि 6 तो हमारा हानि हो गया ना, मेरी बात सुना। तो 12 गेंद का क्रय मूल्य निकालना आपको, तो 12 गेंद से जो 12 गेंद है, मेरी बात सुन, थोड़ा सा अगर ध्यान दिमाग दौड़ाएंगे तो मैंने 18 गेंदें बेची, लेकिन 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर मुझे हानि हो गई, तो 6 गेंद तो नुकसान ही हो गया ना, अर्थात मैंने 12 को कितना बना दिया, 18 बना दिया। मेरी बात सुन बेटा, मैंने 12 को 18 बना के बताया, ये चीज़ वो 12 का दिया गया 900 रुपया। तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना होगा, तो 900 बटे कितना कर देंगे, 900 बटे 12 हो जाएगा आपका। मेरी बात सुन रहा है, तो काटेंगे 6 से काटेंगे बेटा कितना बनेगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि 15 × 6 = 90, 6 दूना के 12 हो जाएगा आपका। तो 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75। एक गेंद का क्रय मूल्य का 75 रुपया होगा। मेरी बात समझ आई, वो दिक्कत तो नहीं है, जल्द बताइए, ठीक है चलेगा। अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बोलिए, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। चल दोस्तों, आज के लिए इतना रहते हैं, वाकया जो है हम कल जो है नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।